हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र के इस सीरीज में। हम जो है पहले पढ़ चुके हैं जो है भारत के प्रमुख जो है पर्वत की जो है श्रृंखलाएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो है कि जो है भारत की जो पर्वत की प्रमुख चोटियां हैं जो है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें जो है, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ स्थित है, कि पाकिस्तान में है, तिब्बत है, भारत में है या फिर नेपाल में है। तो आपको पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है, वह जो आपका नेपाल जो है देश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, नेपाल में जो है स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, या फिर कंचनजंगा है, या फिर लोत्से है, या फिर मकालू है। तो आपको पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है वह क्या है, सबसे ऊंचा जो है क्या है, पर्वत है। ठीक है, दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वह कौन थी। तो आपको पता होगा जो बछेंद्री पाल जी थी, उन्होंने वो जो है पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ पाई थी। ठीक है, कब कब 19 जो है 84 में, कब 1984 में। ठीक है, उनको ये सफलता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो मैंने आपको बता दिया है जो कौन थी। देखो, हाँ, वो क्या थी, वो भारतीय थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि जो माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली पहली जो है महिला थी तो कौन थी, उनका नाम था जुको ताई तबेई। ठीक है, क्या था, जुको जो है तबेई था। ठीक है, और वह जो है कहाँ की थी, तो वह तो है जापान की थी। कहाँ की थी, वह जापान की थी। वह जो है 1975 में जो है यह कारनामा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जो है महिला जो है पर्वतारोही कौन है, बछेंद्री पाल हैं, या ठीक है, या चंद्रप्रभा इतवाल हैं, या फिर जयस छेत्री हैं, या फिर आपका संतोष यादव हैं। तो कौन इसमें है, जो आपका संतोष यादव जी हैं, यही जो है इन्होंने जो है कितनी बार, 2 बार जो है, ठीक है, कितनी बार, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ने में जो है सफलता पाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है द्वितीय भारतीय महिला कौन थी। तो पहला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। दूसरा कौन थी, दूसरी कौन थी, वो संतोष यादव जी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हाँ, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन ये देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है, भारत की सर्वोच्च जो है पर्वत चोटी कौन सी है। तो पता होगा भारत का, क्योंकि जो पीओके है उसको भी हम अपना हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो ये जो K2 है ना, K2 जो कि इसको किस नाम जानते हैं, इसको आप जानते हैं जो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किस रेंज में है, जो आपका देखोगे जो पार हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, तो वहाँ पे देखो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। यहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी है यहीं पे जो है आपकी K2 पाई जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, या फिर या फिर सियाचिन है, ठीक, या फिर K2 है, या फिर कारगिल है। तो भारत ही कह रहा है, तो भारत कौन सी है, K2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपको पता सबसे ऊंचा कौन सा है, कंचनजंगा है, मकालू है, काराकोरम है, या फिर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो भारत में है नहीं, तो नेपाल में है। तो भारत का कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की जो है ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, या फिर आपका कश्मीर में है, या फिर सिक्किम में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको पता होगा यह जो है कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सही क्रम क्या है, पहले गॉडविन ऑस्टिन आएगा, ठीक है, या फिर कंचनजंगा आएगा, या माउंट एवरेस्ट आएगा। तो आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट के बाद जो है आपका कंचनजंगा आता है। ठीक है, क्या आता है, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है आपका कंचनजंगा आता है। तो ये जो है आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले नंदा देवी आएगा, फिर गॉडविन ऑस्टिन आएगा, यानी कि K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 आएगा, फिर क्या आपका आएगा, आपका कंचनजंगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है कि नंदा जो है देवी चोटी जो है वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, असम हिमालय का भाग है, या फिर गढ़वाल हिमालय का भाग है, या फिर नेपाल हिमालय का भाग है, या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। तो वह किसका भाग है, तो वह जो है गढ़वाल हिमालय का
भाग है कौन सा, नंदा देवी चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नंदा देवी है, नंदा देवी जो है किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या फिर सिक्किम में। तो जो नंदा देवी है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंदा देवी शिखर जो है, नंदा देवी शिखर जो है इस कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया कहाँ पे, तो ये जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा जो गुरु शिखर है वो किसकी कहाँ पे है, वह जो अरावली है, आपने देखा होगा ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत भी पर ही जो है क्या है, जो गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर। ठीक है, तो यह जो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का जो है उच्चतम शिखर है, आपको बताना है इसमें कौन सा उच्चतम शिखर है। ठीक है, इसमें सज्जनगढ़ है, ठीक है, या फिर लीलागढ़ है, या फिर कुंभलगढ़ है, या फिर तारागढ़ है। तो इसमें कौन सा है, जो कुंभलगढ़ है वह जो है कहाँ पे है, गुरु शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 722 मीटर है। ठीक है, और कुंभलगढ़ कितनी है, 1244 मीटर। ठीक है, तो यह जो है दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, आपको बताना है कि जो पूर्व यहाँ से पूर्व से आप किधर जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है। तो सबसे पहले एवरेस्ट पड़ेगा, तो मकालू पड़ेगा, कंचनजंगा पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कंचनजंगा पड़ेगा, ठीक है, फिर एवरेस्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो तो यहाँ पे कह रहा है नामचा बर्फ पहले पड़ेगा, फिर दो है कंचनजंगा पड़ेगा, फिर नंदा देवी पड़ेगा, फिर एवरेस्ट पड़ेगा। ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखा कह रहा है मकालू पड़ेगा, फिर धौलाधर पड़ेगा, फिर कुमायूं पड़ेगा, फिर नामचा बर्फ पड़ेगा। तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे पहले देखो आप, जो हमारा भारत है तो देखोगे तो जो हिमालय है उसका देखोगे नंगा पर्वत से लेके उसका कहाँ विस्तार है, नामचा पर्वत तक। तब सबसे पहले क्या आएगा, नामचा बर्फ आएगा, फिर यहाँ पे कंचनजंगा आएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर यहाँ पे नंदा देवी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी हो जाएगा। पहले आएगा क्या, नामचा बरवा आएगा, कंचनजंगा आएगा, फिर क्या माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर नंदा देवी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्नलिखित जो है पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में जो है अवस्थित नहीं है। भाई या भारत में कौन नहीं, आपको पता है कि जो कामेत जो है भारत में स्थित है, बिल्कुल जो है त्रिशूल भारत में है, नंदा देवी है। लेकिन जो है गोसाईनाथ जो है यह कहाँ पे, यह भारत में क्या है, स्थित नहीं है। कहाँ पे है, तो यह तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत सीमा में नेपाल के निकट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित युग्म में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ये वाला जो पार्ट है नहीं वाला, बिल्कुल इसको देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। इसमें कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है अरावली, जो माउंट आबू है, माउंट आबू क्या है, अरावली पहाड़ियाँ हैं, माउंट आबू क्या जो अरावली है यहीं पे माउंट आबू है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। इसमें कह रहा है कोडाई कनाल जो है अन्ना वनाई जो है पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो कोडाई कनाल हमने बताया था कि क्या है, एक जो हिल स्टेशन भी है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो यह भी ठीक है। यहाँ पे कहा कि उटक मंडलम जो है नीलगिरी, उटक मंडल ऊटी जो, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी देखेंगे तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीर पंजाल जो है वहाँ पे अवस्थित नहीं है। किसका भाग है, तो यह जो है कहाँ पे है, यह पंजाब का भाग है। और जो कोडाई कनाल है ना, कोडाई कनाल जो है देखोगे ना, तो यह जो है जैसे ये अपना भारत है, तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये ईस्टर्न घाट नहीं है, आपका पूर्वी इलाका है। तो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो है नीलगिरी का पार्ट नहीं, जो अन्ना वाले का पार्ट नहीं है। तो ये भी दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आयोग ने तो इसमें शायद इसको क्वेश्चन काउंट करने से हटा दिया था। तो इसका आंसर जो है डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी जो है भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, गुरला मानधाता, ठीक है, या फिर कामेत, या फिर नामचा बरवा, या फिर नंगा पर्वत। तो इसमें कौन सा है जो कि भारत में स्थित नहीं है। देखो जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत ये तो कहाँ पे है, ये भारत में स्थित है। कामेत भी भारत में स्थित है। लेकिन नामचा बरवा देखेंगे, नामचा बरवा देखेंगे, और ये गुरला मानधाता, ये जो दोनों श्रेणियाँ हैं, यह जो भारत में स्थित नहीं है, बिल्कुल ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौर लाटा चोटी किस पार्ट में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है सामरी पार्ट में है, या मैन पार्ट में है, या
जसपुर पार्ट में है या फिर जरांग पार्ट में है। तो ये कहाँ पे है? सामरी पार्ट में है, ठीक है, सामरी पार्ट। यह कहाँ पे स्थित है सामरी पार्ट? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे चोटियाँ दी गई हैं, आपको मैच करना है। तो कूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। अब देखो जैसे कि क्या है, मुझे पता है कि जो है गुरु शिखर का किसके कहाँ पे है, तो गुरु शिखर जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है। अब जो है आपको पता होगा कि धूपगढ़, जो धूपगढ़ है वो कहाँ पे है? धूपगढ़ कहाँ किस राज्य में है? बढ़िया, धूपगढ़ जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अब दूता बेटा किसमें? तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो नागालैंड में क्या है? सारामती चोटी। अब देखो इसमें कहीं आपको ए में 4 दिख रहा है, तो ए में 4 हमको 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों काट दो, इनको काट दो, ठीक है। अब बी में आपको कहीं 3 दिख रहा है, बी में 3 एक ही जगह दिख रहा है, डी, तो ये आपका आंसर डी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इजी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब जो है भारत के जो है प्रमुख जो है हमने चोटियाँ देख ली, अब देखते हैं कि भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं जो है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो घाटियों से संबंधित जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन सी बताना है आपको। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है, या फिर रणजोई तथा नागटिब्बा के बीच है, लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच है, या फिर जो है कि मध्य हिमालय व तथा शिवालिक के बीच है। तो यह जो है धौलाधर और जो है पीर पंजाल के बीच स्थित है, ठीक है। कौन? कुल्लू घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेपाल घाटी जो है किस राज्य में अवस्थित? भैया नेपाल घाटी जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य में, नेलांग घाटी जो है कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो कूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि मारका घाटी कहाँ है, तो आपको पता है मारका घाटी मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब ये बताइए जो है इसमें कह रहा है कि जुको घाटी कहाँ है? ये नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में है। और वहीं बात करें जो है कि आपका सांगला घाटी कहाँ पे? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा कहाँ पे? तो नाथुला दर्रा आपको पता होगा सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। आपको कहीं पे ए में 3 दिख रहा है, ए में 3 यहाँ हमको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों ऑप्शन काट दो ये वाले, ठीक है। उसके बाद हमें कहीं बी में कहीं 4 दिख रहा है, बी में कहीं 4 दिख रहा है, जी हाँ, बी हमें 4 एक ही जगह दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन जो है नल्ला मलाई श्रेणी में है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो है मैन घाटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट जो है पत्थर का नाडू है, ठीक है। नाडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, या फिर कह रहा है कि कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से संबंधित है। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। इसमें आपको जो है, तो इसमें जो है आपको बताना है। तो ये जो तीनों बातें हैं ये वाली, ये क्या है? तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है आपका जो है सी हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो ये वाली जो बात है, ये साइलेंट वैली जो ये वाली बात की गई है, पहला ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या है आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये सी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि भारत में शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो वह कहाँ पे स्थित है? वह जो है केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं ना उनके बारे में बात करते हैं, जो कि पासेज हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दर्रों के बारे में। जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्या है पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। अब जिसमें कह रहा है कि जो है चांगला जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला क्या है अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर सेला कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो क्या है? सेला कहाँ है? उत्तराखंड में कहाँ पे नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है। सेलांग कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? क्योंकि मैंने आपको जो है जो भारत की प्रमुख जो है वेस्टर्न घाट की प्रमुख चोटियाँ उसके बारे में करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वह जो है कहाँ पे है। तो यह जो है इसमें कह रहा है कि देखो एक होता है
पाल घाट, एक होता है थाल घाट, एक होता है भोर घाट, एक होता है सेनकोटा। ये चारों पासेस जो हैं, जो ये भारत का ये जो प्रायद्वीपीय इलाका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये चार जो है आपको पासेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कि जो ये आपका पाल घाट है कहाँ पे स्थित है। तो पाल घाट जो आपका जो है ये आपका नीलगिरी और जो है अन्नामलाई पहाड़ी के जो है मध्य स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है। जो बॉमडिला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल बात सही है। नाथुला सिक्किम में, बात बिल्कुल सही है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में, ये बात बिल्कुल गलत है। और पाल घाट कहाँ पे, केरल में, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो आपका लिखा है भोर घाटी कहाँ पे है, ये मुंबई कहाँ पे है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी जो है घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थाल घाट भी है, भोर घाट भी है, पाल घाट भी है, लेकिन जो है खैबर दर्रा जो है ये नहीं है, ठीक है। खैबर दर्रा नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जैसे शिव किला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, बात सही है। लिपू लेक कहाँ पे है, लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गया। नाथुला सिक्किम में है। जो जिला कहाँ है कि जम्मू कश्मीर है, ये बात सही है। लिपू लेक कहाँ है, लिपू लेक दर्रा कहाँ पे है, किस राज्य में है लिपू लेक। तो लिपू लेक आपको पता है भारत चीन सीमा पे, ये कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है शिव किला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। बॉमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पे, यह मेघालय में नहीं है, नाथुला, ठीक है। जो जिला कहाँ पे है, जो जिला ये पे जम्मू कश्मीर में। तो आपका जो तीसरा है ये आपका कहाँ पे, सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला कहाँ पे, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला जो है पास किस राज्य में है। तो ना तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, असम में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, कहाँ पे, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसमें आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि लिपू लेक उत्तराखंड में है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं भैया, मैं बताया नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में है, ठीक है, नाथुला, ठीक है। रोहतांग कहाँ पे, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट कहाँ पे, आपका केरल राज्य में। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो है दर्रों में से किससे जो है होकर लेह जो है जाने का रास्ता है, ठीक है। किससे है, आपका जोजिला से है, या फिर शिवकिला से है, या फिर चुम्बी घाटी से है, या फिर बनिहाल दर्रे से है। तो किससे है, आपका जोजिला से है, ठीक है। जोजिला पास से जो है आप वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है, ले जाने का मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2006 में जो है ठीक है, लगभग मध्य से निम्नलिखित जो है हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए जो है पुनः खोला गया है। तो कौन सा खोला गया भैया, जो नाथुला है ना, नाथुला, उसको ही जो है खोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या है कि आपको दर्रा दिया गया है, इसमें राज्य दिया गया है। तो आपको पता होगा जो नाथुला दर्रा है कहाँ पे स्थित है। तो नाथुला आपको बताना है। सबसे पहले क्या है, आपका बनिहाल है। तो बनिहाल जो है कहाँ पे, बनिहाल आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नाथुला है वो कहाँ पे, नाथुला कहाँ है, आपका सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में है, ठीक है। और उसके बाद नीति कहाँ, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और शिवकिला कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश में राज्य में। तो आप मैच कर लीजिए। ए में कहाँ पे, कहीं पे दो दिख रहा है, ए में दो दिख रहा है, तो हमें जी हाँ इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों काट दीजिए। अब हमें बी में कहीं 3 दिख रहा है, बी में 3 कहीं दिख रहा है, बी में 3 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको कोट मैच करना है। देखो कोट वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा इजी होते हैं, लेकिन अगर आप उनको जो है कर पाएँ तब ठीक है। अदरवाइज़ जो होते हैं कूट, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कूट क्या है, कूट भी दिए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, बुमला है, जेपला है, मलिंगला है, शिवकिला है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो है आपका बुमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला कहाँ है, आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और जो इसमें ऑप्शन क्या है यहाँ पे मुलिंगला कहाँ पे है, ये आपका मुलिंगला आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। और जो है ये आपका शिवकिला, उसके बाद क्या बचता है आपका, क्या बचता है आपका यहाँ पे शिवकिला बचता है। शिवकिला कहाँ पे है, शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसको आप ऐसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी है, ठीक है। जो कि बुमडिला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, बुमला का अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है, शिवकिला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भैया माड़ा दर्रा कहाँ पे है, तो माड़ा दर्रा आप कहाँ है, तो माड़ा दर्रा आप कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब उसके बाद जो नाथुला दर्रा कहाँ पे, नाथुला दर्रा कहाँ पे, तो नाथुला दर्रा जो है आप कहाँ पे स्थित है, तो नाथुला दर्रा आपका जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक है नाथुला। अब वही बात की जाए कि जो ज़िला है, जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आपको आपके पास शिव किला, शिव किला किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो जो शिव किला है वह कहाँ पे है, शिव किला, तो शिव किला कहाँ पे है, शिव किला आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका शी हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। जेलेपला कहाँ पे है, जेलेपला आपका जो है उत्तराखंड सिक्किम में है। ठीक है, मानानीति आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। जो शिव किला है जम्मू कश्मीर में, यह जो है नहीं है। ठीक है, शिव किला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो है शिव किला कहाँ, यह जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है दर्रों में से कौन जो उत्तराखंड में अवस्थित है, आपको बताना है। जेलेपला है, लिपू लेक है, नाथुला है, या फिर शिव किला है। तो जो लिपू लेक है, लिपू लेक जो है यही जो है आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि जो लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है। मैंने आपको बताया कि लिपू लेक दर्रा कहाँ पे, तो यह जो है आपका उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। भैया नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम राज्य में है। बाकी सारे जो है मैच जो बिल्कुल सही है, क्योंकि लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भैया रोहतांग दर्रा कहाँ है। तो रोहतांग दर्रा आपको पता होगा, मैंने बताया रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, या जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है रोहतांग दर्रा। माना दर्रा कहाँ है, तो यह जो आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यह जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा, माना दर्रा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन ये है कि किगरी विगरी नीति यति माड़ा कहाँ पे, तो यह जो है क्या है, यह जो आपके क्या है, दर्रे हैं। तो वो दर्रा क्या होता है, जैसे कि ये आपका माउंट है, ठीक, ये क्या है आपका, ये समझो ये पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक सकरा सा रास्ता होता है, तो ये जो है क्या होता है आपका, यही होता है आपका दर्रा, जिसे पास बोलते हैं। तो ये जो है, तो आप इस पर्वत श्रेणी को जो है, इस श्रेणी को पार कर सकते हो, उसी को बोलते हैं दर्रा। ठीक है, और कुछ नहीं है, वो पास जिसे बोलते हैं पासेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जो है पर्वतीय दर्रों का सही जो है पश्चिम से पूर्व। अब देखो क्या है कि जो दर्रे हैं उनको जो है पश्चिम से, उनको जो है पश्चिम से पूर्व जाना है, ईस्ट, ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जाना है, बताना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या पड़ेगा ये बताना है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या पड़ेगा, शिव किला पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा लिपू लेक पड़ेगा, क्योंकि नाथुला वगैरह जो है आपका सिक्किम में आ जाएंगे ना, तो वो जो है आप तो उसको बाद में आएंगे ना। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद देखो पहले सबसे पहले कौन आएगा, शिव किला आएगा। ठीक है, फिर आपका लिपू लेक आएगा, फिर उसके बाद नाथुला आएगा, यहाँ पे एन से नाथुला लिख लो। ठीक है, उसके बाद बी से क्या आएगा आपका बोमडिला आएगा। तो इसका राइट आंसर देखो कौन सा होता है, यहाँ पे एक, पहले यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे जो सी आंसर है आपका, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक जो है ऊंचाई में अवस्थित है। भैया सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित वो कौन सा है, जोजिला दर्रा, ठीक है, या फिर रोहतांग दर्रा, या फिर खैबर दर्रा, या फिर नाथुला दर्रा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यहाँ पे जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा बताया गया है, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा दर्रा बताया गया, किसको बताया गया है, तो यहाँ जो है सबसे ऊंचा दर्रा जो है नाथुला को बताया गया है, जो कि किसको बताया गया है, यहाँ पे नाथुला दर्रा को बताया गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया नहीं है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 14 कितनी है, यहाँ पे लिखा फीट में दिया गया है कि 14,450 फीट ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, नाथुला जो कि नाथुला यहाँ पे बात की गई है। ठीक, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, हमें लगता है शायद ये इसको काउंट करने से बाहर कर दिया गया है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है भारत के जो है प्रमुख दर्रे थे। ठीक है, हमने उनको देखा। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो है कि
हिम रेखा देखेंगे और जो है हिमनद जो ग्लेशियर है ना उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हमने जो है आज क्या क्या कवर किया, हमने आज जो है पास इंडिया के जितने भी पासेज हैं दर्रे कवर किए। ठीक है, और जो है प्रमुख चोटियाँ थी उसको हमने जो है कवर किया। तो आज इसमें जो है लगभग 2 टॉपिक कवर हुए हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जो बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए, क्योंकि ये सीरीज इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ से ना क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बन जाते हैं। क्योंकि जो घटना चक्र का है ना, घटना चक्र से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। तो घटना चक्र जो होता है ना एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय हो जाता है कि इसको पूरा करना। ठीक है, अगर आप इसको करके जाते हैं तो यहाँ से लगभग 70-80 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। अगर जो 6 घटना के चक्र आती है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, साइंस एनवायरनमेंट की, है ना, साइंस की एनवायरनमेंट हो गया, ये सभी अगर करके जाते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ होता है। ठीक है, तो ठीक है, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।